गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो आज के सत्संग में जो आए हैं बहुत भाग्यशाली हैं। पूरा जीवन बीत जाता है, ऐसी बातें कानों में सुनने को भी नहीं मिलती। आसाम में कथा हो रही थी तो एक सज्जन बोले कि हमारे दादा परदादा कैथल के रहने वाले थे, तो कैथल से शिव सागर आए थे आसाम, तो 4 महीने पैदल चल के आए थे। कितने महीने? 4 महीने। आज 4 महीने पैदल चलने की जरूरत है क्या? ट्रेन से जाओ, 1 दिन 1.5 दिन में पहुंच जाओ। कोई कहे मैं और जल्दी जाना है, हवाई जहाज से चले जाओ। तो जैसे वैज्ञानिकों नए खोज के आविष्कार किए, ऐसे हमारे संत महापुरुषों ने अध्यात्म में खोज की है। परंतु हमारे अंदर रुचि भोगों की है, रुपयों की है, तो महापुरुषों की बातें कैसे मिलेगी, कैसे जचेगी? तो महाराज जी ने कहा कि सब के सब एमए पास हो जाओ, ABCD बाद में सीखो। तो एमए पास होना क्या है कि गीता कहती वासुदेव सर्वम, सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। अब इस बात को पकड़ लो तो एमए पास हो गए। अब ABCD सीखना क्या है? गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, माता पिता की सेवा करो, दादा दादी की सेवा करो, पति की सेवा करो, पत्नी की सेवा करो, समाज की सेवा करो। ये सब ABCD सीखना है। परंतु है सब रूपों में भगवान। अब एक प्रश्न आता है कि हमें तो खंभा दिखाई दे रहा है, टेंट दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहा है, लाइट दिखाई दे रही, गद्दे दिखाई दे रहे, अब इसको भगवान कैसे माने? भगवान तो जो मंदिर में है उनको भगवान मान सकते हैं। तो संतों ने कहा कि किसी की आंख में मोतियाबिंद हो जाए तो ये टेंट दिखाई देगा क्या भाई? नहीं दिखाई देगा। ऐसे हम लोगों के आंखों में राग द्वेष का मोतियाबिंद हो गया। अपने लोगों से राग कर लिया, आसक्ति कर लिया, और दूसरों से द्वेष कर लिया। अब जो यथार्थ वस्तु है वो दिखनी बंद हो गई। परिचय तत्काल होता है। श्री गंगानगर में कथा हो रही थी, हम थे, एक और महात्मा जी थे। तो मैं कथा सुना करके पार्क में एक तरफ बैठ गया। हमारे पास में एक हरि गुप्ता जी हैं, वो भी आकर के बैठ गए। बड़े अच्छे सत्संगी साधक हैं। तो एक सज्जन हरि जी को ढूंढते ढूंढते आए, तो मेरे से बोले कि महाराज मैं हरि जी को ढूंढ ढूंढ के थक गया। हरि जी कहाँ मिलेंगे? और हरि जी कहाँ बैठे थे? बिल्कुल सामने। तो मैंने जैसे कहा कि हरि जी तो यही हैं, ओहो यही है, राम महाराज। कितना समय लगा? हरि जी का परिचय होने में कितने वर्ष, कितने महीने, कितने घंटे लगे भाई? बोलो। तत्काल। परिचय तत्काल होता है, या तो होता है या तो नहीं होता। धीरे धीरे होगा क्या? घंटे आध घंटे में होगा? तत्काल।
परंतु शर्त क्या है, कहने वाले पर विश्वास हो जाए तो। मेरे बच्चों को उन्होंने विश्वास किया कि महाराज जी झूठ नहीं बोल रहे हैं, यही हरि जी है, तत्काल परिचय हो गया। देखो एक बार मैंने वृंदावन में खोज किया, रिसर्च किया कि एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है, किसी प्रदेश में 2-4 किलो कम, कहीं ज्यादा। तो एक बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी? तो मैंने सोचा कि पहले पढ़े लिखों से पूछो, सटीक उत्तर तो किसान ही बताएगा। तो एक डेंटल चिकित्सक थे, हिमाचल प्रदेश में कथा कराए थे। मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब, एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है, तो बाजरी कितनी बोई जाएगी? तो उन्होंने कहा हमारा दाना छोटा होता है परंतु 40 किलो बाजरी बोई जाएगी। मैं नोट कर लिया। एक प्रोफेसर साहब से पूछा, आप बताओ। तो इन्होंने अपनी बुद्धि लगाई, बोले हमारा दाना छोटा होता है, 20 किलो बाजरी बोई जाएगी। वो सामने बैठे, नोट कर लिया। एक रेलवे ड्राइवर से पूछा मध्य प्रदेश, मैंने कहा आप बताओ, बोले 20 किलो। उत्तर प्रदेश में एक अध्यापक थे, उनसे पूछा, उन्होंने कहा 20 किलो। देखो सब लोग बता रहे हैं परंतु सटीक उत्तर किसी का नहीं आया। तो एक आचार्य जी बैठे थे, उन्होंने कहा आप बताओ, बोले कि 15 किलो। एक ब्रह्मचारी बैठे, मैंने कहा आप बताओ, बोले 10 किलो बाजरी तो डालनी ही पड़ेगी। यहाँ बाजरी खेती होती है। अब हंस रहे होंगे जो खेती बाड़ी करने वाले हैं, ये कितने मूर्ख थे। 40 किलो बाजरी बो दो तो खेत में खेती होगी नहीं। तो मैंने सोचा किसान से पूछो, जिसका काम धंधा वही है। तो मैंने उनसे जब पूछा तो वो लग रहा था फोन पर कुछ खा पी रहे थे। उन्होंने कहा 1 किलो। अब कहाँ तो 1 किलो, कहाँ तो 40 किलो खेती हो जाएगी। अब इसका तात्पर्य क्या निकला कि हर विषय के हर लोग जानकार नहीं होते। अंग्रेजी सीखनी है तो अंग्रेजी के अध्यापक के पास जाने पड़ेगा और उनके हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। वो कहे कि सीयूटी कट तो बोलना पड़ेगा सीयूटी कट। वो कहेंगे प्यूटी पुट तो बोलना पड़ेगा प्यूटी पुट। अब कोई विद्यार्थी हो कहे कि देखो गुरुजी दोनों बातें मत कहो, सीयूटी से कट कहते हो तो प्यूटी से पुट कहो, सीयूटी से कट कहते हो तो प्यूटी से पट कहो, और प्यूटी से पुट कहते हो सीयूटी से कुट कहो, चाहे कटपट कहो चाहे कुटपुट कहो। तो अध्यापक थप्पड़ लगा के निकाल देंगे, अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। वहां तो हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। ए वर्ग माइनस बी वर्ग का गुणनखंड क्या होगा, अब किसान कैसे बताएगा। गणित का अध्यापक बताएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जैसे अंग्रेजी भाषा सीखनी है तो अंग्रेजी के अध्यापक पास जाना पड़ेगा। खेती बाड़ी के पता करना है तो किसान से पूछना पड़ेगा। ऐसे स्वामी जी महाराज गीता के असली जानकार थे। खेती बाड़ी उनकी क्या थी, गीता रामायण भागवत। तो लगभग 4 वर्ष की आयु में माँ ने साधु के गोद बैठा दिया। 102 वर्ष तक रहे। तो 80-90 सालों का अनुभव अपना बता रहे हैं कि अरे भाई, जिसको तुम जगत जगत मान के सुखी दुखी हो रहे हो, ये जगत नहीं है। बोले तो साक्षात जगदीश है। अब इस बात को चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 साल बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं। देख लो, सबका अनुभव है। मित्र की याद आएगी तो राजी होंगे और बैरी की याद आते खून खोलने लग जाएगा। ये माताएं बहनें कहती भी है कि गोली का घाव तो भर जाता, बोली का घाव नहीं भरता। अब ये कहावत झूठी हो गई। संतों ने कहावत झूठी कर दी। क्यों?
अब हमें पता लग गया, बेरो पड़ गयो। पहले बेरो नहीं था, अब बेरो पड़ गयो कि ओहो, जिस गोपाल को नहलाते खिलाते पिलाते हैं सुलाते हैं, यही गोपाल जगत रूप में आया है। यही गोपाल सास बन के आया, यही गोपाल बहू बन के आया, यही गोपाल देवरानी बन के आया, यही गोपाल जेठानी बन के आया। अब बैर कैसे होगा? देखो, भगवान का दो रूप है। एक तो मंदिर में भगवान राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, गणेश जी, दुर्गा माता, हनुमान जी। एक तो मंदिर वाले भगवान है, जगत रूप से भगवान है। दो रूप है भगवान का। तो मंदिर वाले भगवान के सामने तो माथा टेकते हैं और ये जगत वाले भगवान का माथा फोड़ते हैं। वो अधूरी पूजा हुई भाई, हमारी अधूरी पूजा हुई। पूरी पूजा कब होगी कि करनित करे राम पद पूजा। जितना आदर सम्मान ठाकुर जी को देते हैं, राम जी को देते हैं, शिव जी को देते हैं, इसी रूप में जगत रूप से भगवान आए। हाँ, बर्ताव अलग अलग। महाराज जी ने कहा कि साधु ब्राह्मण बनकर आओ शीश नवाऊं जी, और चोर रूप से आओ तो डंडा लगवाऊं। अब चोर रूप से आए हैं भगवान ही, परंतु उनका पूजन अगरबत्ती माला से करेंगे क्या? लाठी से करेंगे। परंतु भीतर से बैर नहीं होगा। अब एक प्रश्न आता है कि लाठी लगाएंगे तो बैर हो ही जाएगा। बोलो, हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ, नहीं होगा। लाठी लगाने पर ही बैर नहीं होगा। यही तो सत्संग है। विरोध करने से प्राय लोग सोते बैर हो जाएगा। विरोध करने से बैर नहीं होता, अहित चाहने से बैर होता है। इस बात को पकड़ लो तो आज ही पूरा सत्संग हो गया कि विरोध करने से बैर नहीं होता। बच्चा रोटी खा लिया और माँ से कहता, माँ आज बैट बल्ला खेलने का मन कर रहा है, स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, तो माँ थप्पड़ लगाती जाए स्कूल। अब विरोध किया कि नहीं किया? माँ के इधम बैर है? बताओ मास्टर साहब, माँ के इधम बैर है कि जितना ही बैर नहीं है। माँ तो उल्टे ही चाहती है। अध्यापक विद्यार्थी को थप्पड़ लगाते हैं, क्या बैर है? अपना मानते हैं, मेरा विद्यार्थी। आपने गुस्से में आके पड़ोसी को चाकू दिखा दिया और वो थाने में शिकायत कर दिया। थाने वाले आपको बुला लिए, आपके ऊपर ये धारा लागू हो गया और उसी चाकू से डॉक्टर साहब हाथ काटने जाते हैं और कहते 2 लाख रुपए बोले जमा करो। अरे डॉक्टर साहब, हाथ भी काटोगे 2 लाख रुपया भी लोगे? बोले फार्म भी भरवा लूंगा। मन्ने जिन्हें कुल जुमारी तुम्हारी है। अब डॉक्टर साहब हाथ काट रहे हैं, भीतर बैर है क्या भाई? बोलो, नहीं है। तो विरोध करेंगे, बैर नहीं करेंगे। विरोध अलग होता है, बैर अलग होता है। बोल चाल के भाषा में बोल देते हैं, बैर विरोध मत करो। विरोध तो करना पड़ेगा। आपके जगह जमीन कोई दबावे तो मुकदमा नहीं लड़ेंगे, परंतु पहले तो मुकदमा लड़ते थे तो विरोध भी करते थे, बैर भी करते थे। हमें पता लग गया कि उसके 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया तो राजी हो जाते थे। इसको कहते बैर। परंतु अब विरोध तो करेंगे, बैर नहीं करेंगे। इस रूप में भगवान आए। गीता प्रेस को बनाने वाले श्री जयदयाल जी गुंदका जी, उनसे किसी उनके साथी ने कहा कि आप चाहो तो मैं भगवान के दर्शन करा सकते हो। उन्होंने कहा, भाई हमारे अंदर शक्ति नहीं है। जो महापुरुष होते अपने को छिपा के रखते हैं और जो कहते हैं महापुरुष हैं तो वहाँ पोल है। तो साथी पीछे पड़ गया कि नहीं, आप महापुरुष हैं, आप चाहो तो भगवान दर्शन करा सकते हो। तो जब बार बार कहा तो गोविंदका जी ने हाथ पकड़ करके कमरे से बाहर ले गए। बोले मैं दर्शन तो करा दूंगा, आप मानोगे नहीं।
तो उन्होंने कहा महाराज कैसी बातें करते हो, आप जैसे महापुरुष भगवान के दर्शन कराओगे मानेंगे नहीं। तो गोविंदका जी हाथ पढ़ के कमरे से बाहर ले गए, बोले सूर्य भगवान साक्षात भगवान है, दर्शन करो। उन्होंने कहा है इनको तो मैं रोजाना देखता हूँ। अरे देखते तो हो, परिचय नहीं हुआ था। एक सज्जन दरवाजे से रोजाना आते जाते थे, तो पिताजी ने बेटे से कहा बेटा तुम जानते हो कौन हो? बोले हाँ ये तो इनको रोजाना मैं देखता हूँ सुबह शाम। बोले जज साहब हैं ये? ओहो जज साहब हैं, भाव बदल गया। तो सत्संग इतना ही है कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। बर्ताव अलग अलग करना है। कई लोग सोते जब कुत्ते के रूप में भगवान है तो उनको रसोई आने में क्या हर्जा है। कुत्ता तो छू जाए तो कपड़े से स्नान करना चाहिए, अशुद्धि आती है। ठीक है कुत्ता हो तो घर से बाहर रखो, घर से बाहर रोटी खिलाओ, घर के अंदर मत आने दो। एक माता जी ने कहा जब कुत्ता भगवान है तो घर में क्यों नहीं आने देंगे? तो हमने कहा सर्प भी भगवान है, उनको घर में आने दो। बोलो वो भी तो भगवान है भाई। बछड़े के पीठ पर हाथ फेरते हैं क्योंकि भगवान है, और सर्प के पीठ पर भी हाथ फेरो वो भी तो भगवान है। बर्ताव अलग अलग, मानने में सब भगवान। ऐसे कोई बात पूछो आप लोग, जो सार बातें चली है कि जगत नहीं है, जगत के रूप में साक्षात जगदीश है। अज्ञान क्या है कि घड़ी है। ये तो छोटा सा बच्चा भी कहेगा घड़ी है, परंतु यही अज्ञान है। ज्ञान क्या है? सब भगवान ही घड़ी बने हैं, ये साक्षात गोपाल घड़ी बने। स्वामी महाराज जी एक बार कमरे में पंखे की तरफ देख करके हंस रहे थे, तो एक ब्रह्मचारी ने कहा स्वामी जी महाराज ऊपर देख के आप क्यों हंस रहे हैं? बोले पंखे के रूप में साक्षात ठाकुर जी ठंडक दे रहे हैं। ये महापुरुषों की दृष्टि है, ये महापुरुषों की दृष्टि है कि सब रूपों में भगवान है। अब इसमें कोई बात पूछो आप लोग जो 5 दिनों से सुन रहे हैं। अब इसमें कोई बात पूछो। ये बाद में मत कहना कि बाबा जी ऐसे कैसे सुना के चले गए। अब पता लग गया कि सब रूपों में भगवान हैं तो बीड़ी पी सकते हैं क्या भाई? बोलो सब रूपों में भगवान है तो बीड़ी पी सकता है क्या? बोलो गुटखा खा सकता है क्या? अगर बीड़ी पीता है तो अभी इस बात को माना नहीं है। एक माई इधर उधर से आई ऋषिकेश में तो बीड़ी पीने लग गई, तो किसी सत्संगी ने टोका रे माई तो बीड़ी पी रही यहाँ के गीता भवन में। तो उसने कहा स्वामी महाराज कहते तो हैं सब भगवान है, सब भगवान बीड़ी भगवान। तो ये बात स्वामी महाराज जी के पास पहुंच गई कि महाराज जी आप तो इतनी ऊंची बातें सुनाते हो कि सब रूपम भगवान, लोग पकड़ नहीं पाते। एक माई से कहा गया बीड़ी मत पियो, तो उसने कहा कि महाराज जी कहते सब भगवान तो बीड़ी भगवान। तो महाराज जी ने कहा वो माई बिल्कुल ठीक कह रही है कि सब भगवान है तो बीड़ी भगवान है, और बीड़ी रूपी भगवान को पिएंगे तो कैंसर बन के भगवान ही आएंगे। बोलो गिरधर गोपाल की। बीड़ी रूपी भगवान का सेवन करेंगे तो कैंसर बन के भगवान आएंगे। गुटखा रूपी भगवान का सेवन करेंगे तो कैंसर बन के भगवान ही आएंगे। खूब बीड़ी पियो, खूब गुटखा खाओ। तो उल्टा अर्थ नहीं लगाना है, सुलटी बातें पकड़ो, महापुरुषों बातें पकड़ो। तो ये भगवान की बड़ी भारी कृपा होती है तो ऐसी बातें मिलती है। देखो
वृंदावन में होली के 5 दिन बाद, दिवाली के 5 दिन बाद सत्संग होता है। वहाँ श्री राम सेवा आश्रम है, तो मैं 10 महीने घूमता ही रहता हूँ, कथा करता रहता हूँ। परंतु उस समय हफ्ते 10 दिन के लिए कथा बंद करके मैं जाता हूँ सत्संग सुनने के लिए। जो महाराज जी की पुस्तकें लिखा करते हैं, लेखक का नाम है श्री राजेंद्र कुमार धवन जी। तो बचपन से आ गए थे महाराज जी के पास में, अभी उनकी उम्र लगभग 75 साल है। तो सत्संग सुनने के लिए जाता हूँ, तो 7 दिन का सत्संग पूरा होने जा रहा था, वो सुना चुके थे। दूसरे वक्ता बोल रहे थे, तो श्री धवन जी ने कहा कि भाई माइक दो, एक बात रह गई। मैं सुनाने वाला तो था लेकिन भूल गया। तो उन्होंने 1 मिनट 24 सेकंड सत्संग सुनाया, मात्र 1 मिनट 24 सेकंड। तो इस सत्संग को मैंने भारतवर्ष के अच्छे साधकों के पास भिजवाया। तो कई लोगों की बड़ी गुत्थी सुलझी। तो क्या उन्होंने बात बताई, 1 मिनट 24 सेकंड क्या बात बताई? उन्होंने कहा कि मैं 3 बजे प्रातः काल महाराज जी कमरे में जाता था, नियम था। एक दिन पहले प्रश्न बना लेता 5, 7, 8, फिर महाराज जी से पूछता, महाराज जी बताते, और फिर उसी से कई उन्होंने पुस्तकें बनाई। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ने एक दिन सुनाया कि सब रूपम भगवान है, परंतु कृपा साध्य है ये, बिना भगवान के कृपा की बात नहीं बैठती। उद्योग के बल पर, साधन के बल पर, भजन के बल पर नहीं बैठती। तो श्री धवन जी ने कहा महाराज जी तो जब भगवान कृपा करेंगे बात बैठेगी, अब हम क्या करेंगे? तो स्वामी मां ने कहा नहीं, हमने बातें बता दी, तुमने सुन ली तो कृपा हो गई, अलग से कृपा नहीं होगी। मनुष्य से मिल गया, भारतवर्ष से मिल गया, सत्संग मिल गया, कृपा हो गई। अब 1 मिनट 24 सेकंड का सत्संग ध्यान देकर सुनो। महाराज जी कई बार कहते थे सत्संग में कि अगर मेरा शरीर नारायण पहले मन में कहने की थी, लेकिन वो स्मृति से उतर गई, फिर बैठे बैठे याद आ गई। एक दिन महाराज जी सुबह वासुदेवा सर्वम पर ही चर्चा कर समझा रहे थे। तो कई बातें बताई, समझाई, कई दृष्टांत देके, और बाद में महाराज जी ने कहा कि ये जो वासुदेव सर्वम है, ये उद्योग साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य है। आप कहो कि हम अपने कोई साधना करेंगे, कुछ करेंगे तो अनुभव हो जाएगा, ये उद्योग साध्य नहीं, कृपा साध्य है। तो मैंने तुरंत कहा कि फिर ये तो कृपा होगी तभी होगा। आपने कहा कि उद्योग साध्य नहीं, कृपा साध्य है, फिर जो कोई आपने अभी बताया है तो कृपा होने पर ही होगा। तो स्वामी तुरंत बोले कि कृपा हो गई, हो गई। अभी जो मैं कह रहा हूं तो ये कृपा ही तो है, तो कृपा तो हो गई। तो यही बात मन में कहने की आई कि आप लोगों ने वासुदेव सर्वम पर सुन लिया तो कृपा हो गई, कोई नई कृपा नहीं होगी, कृपा हो गई। अब इसको आप बस तत्नुकंपाम सुसमीक्षमाण, इस कृपा की ओर देखते रहे, यही कहने का। नारायण। अब देखो 1 मिनट 24 सेकंड में कितनी ऊंची बात में बता दी, कृपा होगी नहीं, कृपा हो गई। हनुमान जी कृपा करेंगे नहीं, हनुमान जी कृपा कर दिए। अब इस कृपा को बरकरार रखने के लिए क्या करे कि रोजाना सत्संग करो। महाराज जी कोई पुस्तक लेके इतना सुंदर मंदिर बना है, ये बीड़ी पीने के लिए, चीलम पीने के लिए थोड़े बना है, सत्संग करने के लिए बना है। बीड़ी पीते हैं, चीलम पीते हैं तो हनुमान जी महाराज का अपमान करते हैं, ऊपर से अगरबत्ती दिखाते हैं, और ये हनुमान जी का अपमान है।
इस प्रांगण में कोई बीड़ी नहीं पीने चाहिए। तो रोजाना सत्संग करो, 1 घंटे आध घंटे बैठ के, ये बातें बैठ जाएगी। देखो एक महात्मा जी से मैंने और पूछा कि जब कृपा साध्य है, पुरुषार्थ से नहीं होगा, तो इसका और खुलासा करो। तो उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा एक बौना आदमी था, 3.5 फुट का बौना आदमी था, और आम के पेड़ में आम लटक रहा था। अब वो उछल कूद कर रहा था आम तोड़ने के लिए, और आम उसके हाथ में आ नहीं रहा था, और पसीने पसीने से लथपथ हो गया। तो हमारे आप जैसे कोई लंबा व्यक्ति जा रहा था, तोड़ के दे दिया। तो अब विचार करो कि उन्होंने कहा कि यदि वो लेटा रहता तो लंबे व्यक्ति के मन में आती इसको आम तोड़ के दे दें, और बौना आदमी यदि चाहे जितना परिश्रम करता, क्या आम तोड़ सकता था? नहीं तोड़ सकता था। इसी प्रकार से सब रूपों में भगवान है, हम इसको मान नहीं पा रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है। परंतु उछल तू कूद तो करो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, महाराज जी की वाणी सुनो, प्रवचन सुनो, किससे पूछो, कहाँ जाओ, उछल कूद तो करो। सत्संग मिल गया तो कर लिया, नहीं तो फिर वही गपशप, वही टेलीविजन, मोबाइल, तो बात बैठेगी नहीं। महाराज जी से पूछा गया कि ये बातें भूल कैसे जाते हैं? तो महाराज जी ने कहा कि 1 रुपए का सिक्का गिर जाता है तो ढूंढते हो 1 रुपए का सिक्का कहाँ चला गया। 100 का नोट कहीं गुम हो जाए तो रखे थे तो पैंट में, ढूंढते हैं शर्ट में। तो 1 रुपए को महत्व देते हो, 100 रुपए को महत्व देते हो, ऐसी इस बात को महत्व दो कि भाई हमारे गांव में कथा हुई और इतने ऊंचे महापुरुष स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज जी की बातें मिल गई कि सब रूपों भगवान है। अब दिन में कम से कम 200 बार प्रणाम करो। गौ माता दिखे तो क्या कहना है? भगवते नमः। कुत्ता भगवान दिखे, भगवते नमः। ठीक है, कुत्ते भगवान को छुएंगे नहीं, सर्प भगवान को छुएंगे क्या? दूर से भगवते नमः। माँ दिखे भगवते नमः, पिता दिखे भगवते नमः, छोटे दिखे मन से कर लो, बड़े दिखे भगवते नमः, गद्दा दिखे भगवते नमः। कम से कम दिन में 200 बार करो, फिर आदत पड़ जाएगी। यही जयपुर के आसपास में वो मास्टर साहब है ना, घनश्याम जी, वो जो मास्टर साहब ने वो किसान आते हैं ना, लादू राम जी, कहाँ के हैं? टोक के हैं। तो बड़े सरल खेती बाड़ी किसान हैं। तो इनसे उन्होंने बात बताई कि खेत में मैं गया तो 2 किलो का मिट्टी का ढेला था, तो देख के रोने लगे कि वाह प्रभु, आप ढेला बन करके बैठे हो। देखो ये है वाद्य संगीत। और पोते ने मोबाइल पटक दिया तो थप्पड़ लगाए और फिर रोने लग गए कि प्रभु पोते के रूप में आप ही हो, परंतु मोबाइल मत पटकना। भजन में आया ना कि बालक बनकर आओ, गीता पाठ पढ़ाऊं जी, और झूठा बोलो कर्म मानो तो धर धमकाऊं जी। है भगवान जी। एक स्कूल में गया तो बच्चों को सुनाया तो बच्चे पकड़ लेते हैं। तो एक बच्चा अपने मैडम से बोला, मैडम जी अब हमारे को थप्पड़ मत लगाना कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। महाराज जी ने कह दिया। तो मैडम ने कहा कि देखो महाराज जी बच्चा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? तो बोले कि ये कह रहा है कि हमारे थप्पड़ मत लगाना, मैं भगवान हूँ। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, परंतु कन्हैया उदंता करता था तो यशोदा मैया थप्पड़ लगाती थी, लगाती नहीं लगाती? यशोदा मैया कन्हैया थप्पड़ लगाती थी। तो मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। आज ही पूरा सत्संग हो गया, पूरा सत्संग हो गया, कुछ बाकी नहीं रहा। एमए पास हो गए। गंगानगर में सत्संग हुआ, 7 दिन का कथा।
तो एक बच्चे सेवा कर रहे थे, कोई टेबल उठा रहे हैं, कोई दरी उठा रहे हैं, तो एक बच्चा बोला दूसरे मित्र से कि देख मेरे को ऐसे वैसे मत समझना, अब मैं दुर्लभ महात्मा बन गया। अरे पैंट शर्ट पहन रखा, दुर्लभ महात्मा कैसे हो गया? भीतर का भाव बदल गया। भीतर के भाव को बदलने का नाम सत्संग है। ऊपर से वेशभूषा बदलने का नाम सत्संग नहीं है। साधु वेश तो पकड़ लिया, बीड़ी छोड़ता नहीं, वो साधु बना ही नहीं, वो केवल कपड़ा रंगा है। परंतु सब रूपों भगवान ही है। पेड़ को देख के भगवते नमः, लाइट को देख के भगवते नमः, गद्दे को देख के भगवते नमः, मित्र को देख के भगवते नमः, शत्रु को देख के भगवते नमः। आज ही पूरा सत्संग हो गया। बोलो गिरधर गोपाल की। अब सब लोग खड़े हो जाओ। ये